लोमड़ी और सारस। एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरन का शिकार किया। हिरन के शिकार के बाद वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी सारा मांस खुद ही खा गया। इस जल्दबाजी में एक हड्डी उसके गले में जा अटकी। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे न कुछ खाते बन रहा था और न ही पीते। वह बहुत परेशानी में आ चुका था। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उसके गले में अटकी हुई हड्डी बाहर निकल जाए, लेकिन सारी मशक्कत, सारी परेशानी, सारी कोशिशें बेकार हो गई। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा कि आखिर मेरे गले की हड्डी निकाले तो कौन निकाले। फिर उसके दिमाग में अचानक एक पक्षी की याद आई। उसने सोचा, हमारी हड्डी जो है ये सारस ही निकाल सकता है, क्योंकि सारस के पास लंबी चोंच होती है। सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी। वह उससे उसके मुंह में अपनी चोंच घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता था। तो ऐसा विचार करते हुए बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है। क्या तुम अपने चोंच से वो मेरे गले की हड्डी निकाल सकते हो? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालने से डरा, लेकिन बाद में उसे भेड़िए पर दया आ गई और वह हड्डी निकालने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए अपना बड़ा सा मुंह खोला और सारस ने उसमें अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही भेड़िए को लालच आ गया। आहा, क्या गर्दन है! ऐसा सोचने लगा। वह सोचने लगा, यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मजा ही आ जाता। लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मार कर रह गया। कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड्डी तो निकाल दी। हड्डी निकालते ही भेड़िया जाने लगा। न उसने सारस को धन्यवाद दिया और ना ही कोई इनाम दिया। सारस ने उसे रोक कर कहा, आपने जो कहा था कि आप मुझे हड्डी निकाल दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, वो मेरा इनाम कहाँ रखा आपने? मुझे देते क्यों नहीं? तभी भेड़िया बोला, अरे मूर्ख, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डाल कर भी तुम सही सलामत हो। क्या यह तुम्हारे इनाम से कम है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटकाकर खड़ा रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी कृतज्ञता या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी को आप कमेंट बॉक्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अपने प्यारे से हाथ से ये जो लाइक का बटन है इसको जरूर दबा देना दोस्तों। बस यही आपकी ओर से हमारा ये पुरस्कार होगा और हम आपको अच्छे व्यक्ति मानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप जरूर हमारे इस लाइक के बटन को जरूर दबाएंगे, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।